सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट कुछ वीडियो में जो है हमने फिल्टर और सॉर्टिंग के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया। आई एज्यूम कि हमारा फिल्टर और सॉर्टिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेरी है वो सारे क्वेरी जो है आपको क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज से जो है हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं इन सिक्वल, विच इज अ ग्रुपिंग डेटा। सो ग्रुपिंग डेटा के अंदर बेसिकली हम डिफरेंट टाइप के जो है की वर्ड के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे बेसिकली हम अपने डेटा को जो है ग्रुप कर रहे होंगे। सो ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है तो उसको एज अ कैटेगरी बाय जो है आप उसको ग्रुप बना दो, तो उसको जो है हम ग्रुपिंग कहते हैं, राइट। सो इसका एग्जांपल भी जो है अभी हम देख सकते हैं। लेट्स अज्यूम यू हैव अ कस्टमर टेबल। सो कस्टमर में बेसिकली आपके पास जो है जेंडर होगा, कि जेंडर में जो है बेसिकली मेल या फीमेल हो सकता है, राइट, मेल या फीमेल। तो अगर आप सारे कस्टमर को जो है एज अ कैटेगरी बनाना चाहते हो मेल और फीमेल, तो उसके लिए आपको जो ग्रुपिंग करना होगा, राइट। सो आपका ऐसा कई बार रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मुझे ग्रुप बनाना है, मेल का एक अलग ग्रुप और फीमेल का जो है एक अलग ग्रुप। तो इस तरीके के काम के लिए जो है आपको ग्रुपिंग डेटा जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे ग्रुप बाय कीवर्ड के बारे में, राइट। सो ये ग्रुप बाय क्या करता है और इसका कैसे जो है हम यूज करेंगे इन सिक्वल, हर एक चीज जो है इन डिटेल में जो है मैं बताने वाला हूँ। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो ग्रुपिंग डेटा के अंदर जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है विच इज अ ग्रुप बाय। सो ग्रुप बाय बेसिकली एक कीवर्ड है, लाइक आपने वेयर क्लॉज और बाकी जो कीवर्ड यूज किया है सेम उसी तरीके से जो ग्रुप बाय भी जो है हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम यूज करेंगे फॉरवर्ड। सो फॉर अ ग्रुपिंग डेटा। सो आपके पास डेटा और उसको अगर आप ग्रुप में जो है कन्वर्ट करना चाहते हो, को जो है एज ए कैटेगरी बनाना चाहते हो, तो इसके लिए जो है आप ग्रुप बाय जो यूज करोगे। सो यहाँ पे कैसे हम इसको यूज करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होने वाला है, उन सिंटैक्स को जो है सबसे पहले समझते हैं और आफ्टर दैट एक टेबल पे जो है इनको अप्लाई करके देखेंगे, राइट। सो हमारा जो सिंटैक्स होगा बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। तो सेलेक्ट, देन जो है सेलेक्ट, यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है, ऑफकोर्स आप डेटा को जो है रिट्रीव कर रहे हो तो उसी रिट्रीव डेटा पे जो आप ग्रुप लगाओगे, कैटेगरी लगाओ, तो दैट्स वाई जो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो यूज होता है। देन यहाँ पे सेलेक्ट आप जो है स्टार भी यूज कर सकते हो या आप जो कॉलम का नाम भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी अगर आप ग्रुप बाय यूज करने जा रहे हो तो मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप जो कॉलम का नाम लिखो, राइट। अब कॉलम का नाम क्यों लिखना है वो चीज़ें जो है अभी आपको जस्ट क्लियर हो जाएगा जब हम पूरे सिंटेक्स को जो है गो थ्रू करेंगे। तो कभी भी जो है अगर आप ग्रुप बाय यूज करते हो तो आप स्टार मत लिखो, स्टार लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा क्या होना चाहिए कि हमें यहाँ पे अपने कॉलम का जो है नाम लिखना चाहिए। सो कॉलम का नाम जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जितने भी कॉलम को आप रिट्रीव करना चाहते हो। सो लेट्स अज्यूम कॉलम 1, कॉलम 2, देन कॉलम 3 एंड सो फार। तो जितने भी कॉलम है वो सारे कॉलम को जो है आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। देन जो है हमारा फ्रॉम आएगा विच इज अ कीवर्ड, सिक्वल डिफाइंड कीवर्ड, और देन जो है हमारा टेबल नेम। सो टेबल नेम जो है आप यहाँ पे डालोगे कि कौन से टेबल से जो है अपने डेटा को जो है फाइंड करना चाहते हो या रिट्रीव करना चाहते हो। तो ये हमारा सेलेक्ट का नॉर्मल क्वेरी हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमें जो है ग्रुप बाय लगाना है। सो ग्रुप बाय से पहले जो है आप यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करोगे। सो किसके रिस्पेक्ट में जो है आप डेटा को सर्च करना चाहते हो, तो वेयर क्लॉज को जो है ऑलरेडी हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में जो है गो थ्रू किया। तो वेयर क्लॉज के साथ जो है आप क्या यूज करते हो, की और वैल्यू। सो यहाँ पे आपका की होगा, सो की बेसिकली हमारे कॉलम का नाम होता है और उसके रिस्पेक्ट में जो इक्वल टू के साथ जो है हम वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं। तो वैल्यू इज एनीथिंग जो कि हम यूजर डिफाइन करेगा, मतलब यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो यहाँ पे होता है, राइट। सो ये हमारा वेयर क्लॉज हो गया और जस्ट वेयर क्लॉज के बाद जो है अब यहाँ पे आप जो ग्रुप बाय यूज कर सकते हो। तो ग्रुप बाय, सो ग्रुप बाय यहाँ पे आप यूज करोगे और ग्रुप बाय के साथ जो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे देना पड़ेगा, वही चीज़ है दिस कॉलम नेम। सो यहाँ पे जितने भी कॉलम नेम आप यूज करो इट इज आप जो यहाँ पे इसको लिख दोगे। तो ये जो है बेसिकली हमारा सिंटैक्स होता है फॉर ग्रुप बाय। सो यहाँ पे क्या होगा कि इस तीनों कॉलम के अंदर जितने भी डेटा होगा उसको एज ए कैटेगरी बाय जो यहाँ पे ग्रुप बना के आपको डेटा को जो है रिट्रीव करके जो है देगा, राइट। सो मैंने आपको क्यों बोला था कि यहाँ पे आप स्टार मत यूज करो, यहाँ पे जो कॉलम का नाम यूज करो, क्योंकि ये जो कॉलम का नाम आप यूज करोगे सेम कॉलम का नाम जो है आपको यहाँ पे भी ग्रुप बाय जो हमारा कीवर्ड है उसके बाद जो आपको यूज करना होगा। दैट्स वाई जो है हमारा ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है हमेशा कि सेलेक्ट के बाद जो है आप स्टार मत यूज करो, अगर आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो तो उसको एज अ कॉलम जो है आप डिवाइड करो, विच इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। सो आई जूम के आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट क्या होगा, तो इतना इन्फॉर्मेशन तो पता है, इतना क्वेरी जो एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो है कुछ रिजल्ट सेट आएगा और इस रिजल्ट सेट को जो है क्या करेगा, ये जो हमारा ग्रुप बाय बेसिकली क्वेरी है
इसको जो है कैटेगरी वाइज जो है डेटा को जो है ग्रुप कर देगा। सो अभी कैटेगरी वाइज कैसे ग्रुप करेगा उन चीज़ों का जो है एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट, डोंट वरी, हम देखेंगे इनको। सो कैटेगरी वाइज जो है डेटा को जो है करके आपको जो यहाँ पे अपने डेटा को रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ग्रुप बाय का जो है मेन काम होता है कि आपके डेटा को जो है कैटेगरी के अंदर जो है कन्वर्ट करके रिटर्न करना। और एक चीज़ और है कि ग्रुप बाय जो है आइडियली हम जो है एग्रीगेट फंक्शन के साथ जो यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन अभी हमने गो थ्रू नहीं किया, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन हमारा क्या होता है, सम देन मल्टीप्लाई देन एवरेज, ये सब जो फंक्शन है वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन आता है, राइट। सो आने वाले 1 से या 2 वीडियो में जो है आपको वो भी चीज़ें जो आइडिया लग जाएगा ये एग्रीगेट फंक्शन वगैरह क्या होता है। तो उनके साथ जो है हमारा ये ग्रुप बाय सबसे ज़्यादा यूज होता है। सो वहाँ पे भी जो है आपको ये चीज़ें जो है यूज होने वाला है। ये जो हमारा बेसिकली कीवर्ड है ग्रुप बाय, वहाँ पे भी यूज होने वाला है। सो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको आगे फर्दर जो है और इन डिटेल में गो थ्रू कर सकते हो, डोंट वरी। तो ये था हमारा ग्रुप बाय का सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, आई ज्यूम कि आपको ये सिंटैक्स जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं। सो हमारे पास जो बैंकिंग प्रॉब्लम है उसी के अंदर जो है एक हमारे पास टेबल है ट्रांजेक्शन करके, राइट। सो ट्रांजेक्शन के अंदर आइडियली जो है हम क्या स्टोर करेंगे, तो ट्रांजैक्शन का जो आईडी होगा, राइट। सो 2 ही चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ मैं एज ऑफ नाउ कॉलम के अंदर। सो एक जो है हमारा TID मतलब ट्रांजैक्शन आईडी, और एक जो है हमारा T स्टेटस मतलब कि ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है। ये 2 चीज़ें जो है मैं अपने पास जो स्टोर कर रहा हूँ। सो ये जो हमारा टेबल है वो चीज़ है ट्रांजैक्शन टेबल, राइट। सो ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर जो है हमें ये काम करना है। अब यहाँ पे मल्टीपल जो आपके पास डेटा हो सकते हैं, राइट। एक रो के अंदर एक डेटा होगा, सो एंड सो फार। सो एक ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर जो आपके पास मल्टीपल डेटा है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी होगा कोई भी ट्रांजैक्शन, और उस ट्रांजैक्शन आईडी के रिस्पेक्ट में उसका स्टेटस क्या है वो जो है यहाँ पे होगा। तो एज ऑफ नाउ मैं यस और नो जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन यस हो गया, देन ये जो है हमारा नो, देन यस और देन जो है नो। सो यस बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, सक्सेस, मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जो है हमारा सक्सेस हुआ है। और एंड दैट मीन्स नो विच इज अ फेल्योर। सो कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल होता है तो वो जो है हमारा नो के अंदर आएगा विच इज अ फेल्योर, राइट। सो ये हमारा ट्रांजैक्शन है। अभी यहाँ पे अगर मैं ग्रुप बाय यूज करके मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा हो सकता है कि मुझे ये सारे ट्रांजैक्शन को जो है एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ग्रुप हम किसका बना सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी हमेशा तो हमारे पास यूनिक ही आने वाला है, लेकिन स्टेटस को अगर आप चेक करोगे ना तो स्टेटस जो है 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो वो सक्सेस होगा डेट मीन्स वाई हो सकता है, या तो वो फेल्योर होगा डेट मीन्स एन हो सकता है। तो स्टेटस जो है यहाँ पे हमारे लिए एज ए ग्रुप का काम कर सकता है कि आप जो है स्टेटस मतलब सक्सेस वाले कितने आपके पास ट्रांजैक्शन है उसको चेक कर सकते हो, और देन जो फेल्योर वाले कितने ट्रांजैक्शन है उसको जो है यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो 2 तरीके से जो है यहाँ पे आप ग्रुपिंग लगा सकते हो, मतलब 2 हमारे पास जो ग्रुप बन जाएगा। सो अगर हमें इस पे ग्रुप लगाना है तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा या जो हमारा कमांड होगा, सिंटैक्स होगा, वो क्या होगा, तो सेलेक्ट देन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे आप स्टार मत यूज करना। अगर आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो तो हमारा कॉलम का नाम आएगा ट्रांजैक्शन आईडी, देन जो है ट्रांजैक्शन स्टेटस फ्रॉम विच टेबल। सो फ्रॉम जो है हमारा बेसिकली ट्रांजैक्शन टेबल से जो हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रांजैक्शन, राइट। सो ट्रांजैक्शन टेबल हो जाएगा। और देन जो है अगर आप वेयर क्लॉज यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो तो आपको वेयर क्लॉज यूज ही करना होगा। सो अगर आप कोई कंडीशन के बेस पे जो है अगर वेयर क्लॉज यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में अभी जो है कोई वेयर क्लॉज लगाने का नीड नहीं है। तो मैं डायरेक्ट जो है सेलेक्ट ट्रांजेक्शन आईडी ट्रांजेक्शन स्टेटस फ्रॉम ट्रांजेक्शन टेबल, देन जो है यहाँ पे डायरेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ अपने ग्रुप बाय कीवर्ड को। सो तो ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में भी जो है आपको क्या करना होगा, ये 2 जो आपने कॉलम रखा है विच इज दिस वन ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन स्टेटस, इसको जो है यूज करना होगा, राइट। और देन जो है आप यहाँ पे कॉलम से जो है इसको सेपरेट करोगे, दैट्स इट। तो ये हमारा जो है बेसिकली वो कमांड है जो कि हमें इन सारे रिजल्ट सेट को जो है एज अ कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट करके जो है हमें रिटर्न करेगा, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, और इन सिंटैक्स को जो है और हम जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे जो है मैं आपको माई सिक्वल के अंदर ये सारे टर्म्स को जो है प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है हमारा ये काम करता है, इसका रिजल्ट सेट क्या होने वाला है, वो चीज़ें भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले जाते जाते एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एज ऑफ नाउ हमारे पास एक कोई भी स्टेटमेंट को अगर आप पिक करोगे, हमारा जो क्वेरी है उसको अगर आप पिक करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ द कीवर्ड, राइट। सो एक हमारा कीवर्ड यहाँ पे हो गया सेलेक्ट, देन एक हमारा कीवर्ड हो गया फ्रॉम, देन जो हमारा एक कीवर्ड हो गया ग्रुप बाय, और देन जो अगर आप वेयर क्लॉज यूज करते हो तो वेयर क्लॉज भी जो है आपके पास यहाँ पे कीवर्ड आएगा। और वन मोर थिंग विच इज हैविंग
सो हैविंग भी थोड़ा सा यहाँ पे हेल्पफुल होता है, लाइक ग्रुप बाई के तरह ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो हैविंग के बारे में अभी हमने बात नहीं किया, बट स्टिल हम उसको जो है यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है हम जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो जो है आप समझ सकते हो। सो बेसिकली अगर हमारे किसी भी क्वेरी के अंदर मल्टीपल थिंग्स है, मल्टीपल कीवर्ड है, तो कीवर्ड कैसे एग्जीक्यूट होगा, ऑर्डर क्या होगा हमारे कीवर्ड का, वो चीज़ें जो है हमें जानना है। तो सबसे पहले जो है हमारा कीवर्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा बैकएंड के अंदर, आई मीन बैकएंड इन द सेंस सर्वर, जो हमारा माइस्क्ल का सर्वर है वहाँ पे, वो सबसे पहले जो है फ्रॉम कीवर्ड को जो है पिक करेगा। आई मीन फ्रॉम कीवर्ड जो है हमारा सबसे पहले नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड वन जो है हमारा वेयर जो कीवर्ड है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, तो सेकेंड पे जो हमारा वेयर वाला जो थिंग्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वेयर यूज नहीं करते हो तो वेयर को जो वो स्किप कर सकता है, स्किप कर देगा, राइट। थर्ड वन जो है यहाँ पे ग्रुप बाय को जो है ये यूज करेगा। सो थर्ड वन पे जो है हमारा ग्रुप बाय जो है यहाँ पे यूज होगा। और फोर्थ वन जो है हमारा सेलेक्टेड, जो सबसे पहले आप यूज करो सेलेक्ट स्टेटमेंट, वो जो है यूज करेगा सेलेक्ट। और देन जो है फिफ्थ पे एक और हम कीवर्ड के बारे में अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे, विच इज हैविंग। सो हैविंग को जो है वो फिफ्थ नंबर पे जो एग्जीक्यूट करेगा। तो कोई भी अगर आप क्वेरी यहाँ पे लिख रहे हो, लेट्स अज्यूम दिस वन क्वेरी, तो सबसे पहले ये फ्रॉम की कौन से टेबल से जो डेटा को हमें पिक करना है उसको जो है स्टोर करेगा, रखेगा। देन अगर आपने वेयर कंडीशन लगाया तो उस डेटा के अंदर से जो वेयर कंडीशन के थ्रू जो फिल्टर अप्लाई कर लेगा। देन जो ग्रुप बनाएगा, अगर आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हो तो आपको ग्रुपिंग करके देगा। और देन जो है हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स जो आपका एरिया जो है सेलेक्ट हुआ है उसको जो है रिटर्न करेगा। और अगर आपने हैविंग यूज किया है तो हैविंग जो है उसको यूज करेगा इन लास्ट। अब हैविंग का क्या यूज है वो अपकमिंग वीडियो में जो है हम आप बात करेंगे। तो ये था हमारा कीवर्ड का जो है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। सो आई ज्यूम कि सारे टर्म्स जो है क्लियर होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इन्हीं ग्रुप बाय को जो है हम माइस्क्ल के अंदर यूज करके देखेंगे कैसे जो हम अपने डेटा को जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं यूजिंग ग्रुप बाय कीवर्ड। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इसको जो एक बार अपने साइड से गो थ्रू जरूर कीजिएगा।